सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो जिंदगी के हर पहलू को हिदायत देता है, चाहे वो इबादत हो या कारोबार, यानी कि चाहे वो रोजगार हो। बात जब बिजनेस या कारोबार की आती है तो याद रखें, इस्लाम सिर्फ हलाल और जायज जरिए को ही नहीं बल्कि बरकत वाले कामों को तरजीह देता है। बरकत का मतलब ये होता है कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के करम से कम चीज से ज्यादा फायदा उठाना, यानी कि ज्यादा मुनाफा होना। याद रखें, अल्लाह ताला ने ऐसे कामों में बहुत ही ज्यादा बरकत रखी है जिनसे दूसरे लोगों की मदद होती हो, यानी कि जो काम दूसरों की मदद करते हों, जो हलाल हों और जिसमें इंसान का दर्द और ज़रूरत शामिल हो। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के हवाले से 11 ऐसे ही बरकत वाले काम बताने वाले हैं, 11 ऐसे बिजनेस बताने वाले हैं जो ना सिर्फ हलाल और जायज़ हैं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी का जरिया भी हैं। और यह 11 काम ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है, क्योंकि इन काम को करने वालों के लिए खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने बरकत के लिए दुआ फरमाई है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर लिखें कि आप कौन सा काम कर रही हैं, यानी कि आप कौन सा बिजनेस कर रही हैं। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, वाटर सप्लाई यानी कि पानी का काम। दोस्तों, सबसे पहला बरकत वाला काम है वाटर सप्लाई करना, यानी कि लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करना। याद रखें, पानी अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है, इसलिए पानी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना एक बहुत ही ज्यादा बरकत वाला काम माना गया है। इस्लाम में पानी पिलाने को सबसे बेहतरीन सदका कहा गया है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन सदका पानी पिलाना है। अगर कोई शख्स ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करता है, जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या वाटर फिल्ट्रेशन का काम, तो याद रखें ऐसा काम अल्लाह की बरकत का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह ऐसे काम में बहुत बरकत डाल देता है और फिर देखते देखते पानी का काम करने वाला शख्स कामयाब हो जाता है। नंबर 2, शिफा देने वाली चीजें बेचना। दोस्तों, बरकत वाला दूसरा काम है शिफा देने वाली चीजें बेचना, जैसे कि जैतून का तेल, शहद, मिसवाक या फिर खजूर का कारोबार। याद रखें, इस्लाम के मुताबिक यह बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा बरकत वाला बिजनेस है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैतून का जिक्र कुरान पाक में कई मर्तबा आया है। अल्लाह ताला ने कुरान में जैतून के तेल को मुबारक करार दिया है। जैतून का तेल जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। इसके साथ ही शहद का भी कुरान पाक में शिफा के तौर पर जिक्र फरमाया गया है और बताया गया है कि शहद में भी लोगों के लिए बहुत शिफा है। इसके अलावा मिसवाक भी एक ऐसी चीज है जो हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। मिसवाक न सिर्फ मुंह की सफाई करती है बल्कि इंसान में रूहानी बरकत भी लाती है। इसलिए इस्लाम के मुताबिक ऐसी चीजें बेचने वाले लोग सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं बल्कि रूहानियत में भी बरकत लाते हैं। इस वजह से इस्लाम में इस काम को भी बहुत ज्यादा बरकत वाला काम माना गया है। नंबर 3, बकरी पालन यानी कि बकरियों को पालना। दोस्तों, बरकत वाला तीसरा काम है बकरी पालन। याद रखें, बकरी जन्नती जानवरों में से एक जानवर है और बकरियां पालना हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत भी है। हदीस पाक में आया है कि बकरी बाइस बरकत वाला जानवर है। बकरी एक ऐसा बाबरकत जानवर है कि अल्लाह के फजलो करम से बकरी पालने वाले की सारी परेशानियां कुछ दिनों में दूर हो जाती हैं और उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है। आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी होगा जिनके पास में पहले कुछ भी नहीं था, मगर फिर उन्होंने 1-2 बकरियां पालना शुरू किया और फिर अल्लाह के करम से उनके कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि आज उनके पास में सब कुछ है। इसलिए याद रखें, अगर आपका हाथ तंग है, आपके घर में गुर्बत है, तो आप आज से बकरियों को पालना शुरू कर दो। इनसे अल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। नंबर 4, कपड़ों का कारोबार। दोस्तों, चौथा बरकत वाला काम है कपड़ों का व्यापार। याद रखें, कपड़ों का कारोबार भी एक अहम और बरकत वाला काम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कपड़ों को एक रहमत करार दिया है जो इंसानी इज्जत और सतर को हिफाजत देता है। हलाल तरीके से कपड़े बेचने वाला शख्स लोगों की एक जरूरत को पूरा करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस काम में खूब बरकत रखी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को हमेशा पाकीज़ा और लिबास से ढके रहने का हुक्म दिया है, इसलिए साथ ही कपड़े का काम करने वाले लोग इस सुन्नत का जरिया भी बनते हैं। नंबर 5, परफ्यूम का बिजनेस यानी कि इत्र का कारोबार। दोस्तों, 5वां बरकत वाला काम है परफ्यूम बिजनेस यानी कि इत्र और खुशबू का कारोबार।
याद रखें, इस्लाम में इत्र और खुशबू के काम को भी बहुत ज़्यादा बरकत वाला काम कहा गया है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद था। और यही नहीं, साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को भी खुशबू का इस्तेमाल करने की तलकीन फरमाई है। इस हिसाब से देखा जाए तो खुशबू बेचना सिर्फ एक बिजनेस या कारोबार ही नहीं है, बल्कि यह एक सुन्नत का जरिया भी है। यह काम लोगों को पाकीज़ा बनाता है, इसलिए अल्लाह ने इस काम में बहुत खैर बरकत रखी है। याद रखें, इस काम में सिर्फ पैसों का फायदा ही नहीं है, बल्कि रूहानी बरकत भी शामिल होती है। नंबर 6, बुक स्टोर यानी कि किताबें बेचना। दोस्तों, छठा बरकत वाला काम है बुक स्टोर यानी कि किताबें बेचने का काम करना। याद रखें, इल्म का फरोख्त करना इस्लाम में एक बेहतरीन और बरकत वाला काम माना गया है। किताबें बेचना और ख़ास तौर पर हदीस और कुरान का हदिया लेना और इस्लामी किताबें बेचने का काम एक बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला बिजनेस है। अल्लाह ताला ने इस काम में भी बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जो शख्स इल्म को फैलाता है वो लोगों की रूहानी और जहनी ज़रूरत को पूरा करता है, इसलिए उसके इस काम में हमेशा बरकत होती है और ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा कामयाब भी होता है। नंबर 7, खाना खिलाने का काम करना। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है हलाल खाने का कारोबार करना। अल्लाह ने इस काम में भी बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। याद रखें, हलाल खाने का काम इस्लाम में एक अहम और बरकत वाला बिजनेस माना गया है। मतलब कि जो शख्स हलाल तरीके से खाना बेचने का काम करता है तो उसके इस काम में अल्लाह की बरकत शामिल होती है, क्योंकि हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा इंसान के जिस्म और रूह दोनों को मजबूत करती है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हलाल रोजी की तलाश करना हर इंसान पर फ़र्ज है। याद रखें, हलाल खाने का कारोबार न सिर्फ दुनिया में पैसे कमाने के जरिया है, बल्कि इस काम का आखिरत में भी इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। नंबर 8, हज और उम्रह सर्विस। दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है हज और उम्रह की सर्विस देना, यानी कि हज और उम्रह की सर्विस प्रोवाइड करना। याद रखें, यह भी एक बहुत बरकत वाला बिजनेस है। अल्लाह ताला ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। इसका मतलब ये है कि जो लोग हाजियों को सहूलियत और मदद देती हैं, उनका यह काम दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत का जरिया बन जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों की मदद को बरकत का सबब करार दिया है। इसलिए याद रखें, अगर कोई शख्स हज और उम्राह की सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की नज़र में एक बरकत वाला काम कर रहा है, इसलिए अल्लाह ताला उसके इस कारोबार में बरकत डाल देता है। नंबर 9, चैरिटी कलेक्शन सर्विस यानी कि सदका और ज़कात कलेक्ट करना। दोस्तों, 9वां बरकत वाला काम है सदका और ज़कात जमा करना या फिर इसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना। याद रखें, अल्लाह की नज़र में यह भी एक बहुत बरकत वाला काम है, क्योंकि इसमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स गरीबों की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता करता है। इसलिए याद रखें, अगर कोई शख्स ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है तो उसका माल सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि कल आखिरत में भी बरकत पाता है। नंबर 10, किसान और जमींदारी। दोस्तों, 10वां बरकत वाला काम है किसानी का काम, जिसमें ज़मीन पर हल चलाना और पौधे लगाना शामिल है। याद रखें, इस्लाम में यह काम भी एक बेहतरीन और बरकत वाला काम माना गया है। इस काम में अल्लाह की बरकत और रहमत देखी जा सकती है, क्योंकि जब ज़मीन से फसल उगती है तो वो लोगों का पेट भरती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमान पौधा लगाता है या फसल उगाता है और फिर उसमें से अगर कोई इंसान या जानवर खाता है तो यह उस शख्स के लिए सदका बन जाता है। इसलिए यह काम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत का एक जरिया भी है। और नंबर 11, वेडिंग प्लानिंग यानी कि शादी और वलीमे का इंतज़ाम करना। दोस्तों, इस्लाम में शादी को एक बहुत ही अहमियत दी गई है और वलीमे को सुन्नत करार दिया गया है। इसलिए शादी और वलीमे के लिए सर्विस प्रोवाइड करना भी एक बेहतरीन बरकत वाला काम माना गया है, जब तक कि यह इस्लाम के अहकाम के मुताबिक किया जाए। सिंपलनेस और बरकत के साथ वलीमे का इंतज़ाम करना आपके काम में रूहानी फ़ायदा भी लाता है, क्योंकि इसमें इंसान लोगों की मदद करता है और एक सुन्नत को आसान बनाता है। तो दोस्तों, ये 11 बरकत वाले बिजनेस इस्लाम के असूलों के मुताबिक ना सिर्फ हलाल हैं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से बरकत का जरिया भी हैं, और साथ ही अल्लाह ताला ने इन काम में खूब मालो दौलत भी रखी है। इसलिए आप हमेशा ऐसे बिजनेस को चुनो जो हलाल हो, जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हों, जो रूहानी बरकत भी लाती हों। ऐसा काम, ऐसा बिजनेस आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में नफ़ा देगा।
याद रखें, हर काम का असल मकसद दलाल रोजी कमाना और अल्लाह की रजा को हासिल करना है। जब आप अपने काम को इस नियत के साथ में करती हो तो फिर अल्लाह उसमें बरकत डालता है और आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी अता करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मोमिन भाई के काम में बरकत अता फरमाए और उनके हलाल कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।